अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सराकी मुंडा इन सिटी। तो जी आज है जुमे का दिन। सबसे पहले तो आप सबको जुमा मुबारक। और क्योंकि जुम्मा था तो आज अस्सी जेड़े न स्कूल भी जल्दी आ गए। तो जी आज मैं स्कूल से जल्दी वापस आ गया और घर पहुंचते ही मुझे खबर मिली कि जी आज आपके चूजे लड़ के लहू लुहान हुए हुए। मैं कह हैं एवं को मारी हुई नहीं, चूंजे शूंजे एक दूसरे को। तो घर पे तो अम्मी कह रही थी कि नहीं कि वो तो लड़ रहे थे आपस में, तो उन्होंने तो सही दूसरे को जख्मी कर दिया ये वो। मैं तो डर गया। मैंने फिर रखा अपना बैग शैग और जो चीज़ें हाथ में पकड़ी थी फेंकी उधर, आया छत पे देखा तो ये तो वाकई जी लहू लुहान हुए। और इनमें तकरीबन थे कितने 4 चूज़े जो थे वो ज़ख्मी हुए थे, और बल्कि सारे ही ज़ख्मी थे और खून खून हुए थे। मैं कहा चलो ये भी जवान हो गए ने। हालांकि अभी इनकी उम्र भी नहीं है, ये सिर्फ तकरीबन हैं 1.25 महीने के हैं सिर्फ अभी से। तो अभी अगर इन्होंने लड़ना बंद ना कर दिया तो फिर मुझे तो टेंशन हो जाएगी। टेंशन हो क्या जाएगी, बल्कि मुझे टेंशन हो गई कि क्या बनेगा इनका अगर इन्होंने लड़ना ऐसे बंद ना किया। क्योंकि मैं ऐसे टाइप का बंदा हूँ ना कि मैं ना चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ना फ्यूचर में सोचने लग जाता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं, ठीक है, आज का सोचेंगे, परसों का सोचेंगे या फिर उससे अगले दिन का सोचेंगे, लेकिन मैं बहुत दूर निकल जाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने चूज़े निकाले हैं ना, तो क्या कहते हैं, मैंने ना इनका फ्यूचर भी डिसाइड कर लिया कि अगर इतने बच्चे निकले तो ये होगा, इतने चूज़ियाँ उनमें हुई तो ये होगा, इतने चूज़े हुए तो ये होगा, अगर उनमें से इतने बच्चे तो ये करूँगा, इतने मर गए तो ये होगा। बाकी आप सोच सकते हैं कि मैंने कुछ ज़्यादा ही आगे मैं चला गया था। और अभी फिर इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, फिर मेरी टेंशन मज़ीद बढ़ गई कि अगर इन्होंने लड़ाई ऐसे ना की ख़त्म तो फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं इनको बंद कहाँ करूँगा। तो फिर ये टेंशन भी मुझे शुरू होगी कि भाई जी क्या करूँगा। दूसरा पहले ये होता है कि बंदा घर में हो ना, तो फिर ये है कि चूज़े वगैरह फॉर एग्जांपल थोड़ी सी आवाज़ आ रही है ना लड़ने की कि चूज़े वगैरह लड़ रहे हैं, तो फिर बंदा आके सेट सुट कर लेता है, छुड़ा लेता है। लेकिन अब मैं घर ही नहीं होता, तो फिर मेरी टेंशन में जी हो गया था मज़ीद इजाफा। लेकिन बाकी कोई नहीं, देखते हैं फिर क्या बनता है, कल लड़ते हैं कि नहीं। उम्मीद है कि ये लोग दोबारा ना लड़ें। वैसे ही पता नहीं ये लड़ते नहीं, हालांकि काफ़ी टाइम इनको हो गया पिंजरे में ही बंद होते हैं ये, लेकिन अब अचानक से इनको लड़ाई का ख्याल आ गया तो उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। बाकी कोई नहीं, देखेंगे। और फिर जी इनको क्या काम किया मैंने कि एक बर्तन में पानी डाल के सबसे पहले तो इनका खून साफ़ किया। क्योंकि जब मुर्गे वगैरह लड़वाते हैं ना, तो नमक डाल के ना पानी में थोड़ा सा, बल्कि पानी में नमक ही डाल के ना, तो फिर उसकी फुहार दे के ना उसे साफ़ करते हैं, कहते हैं इससे ज़ख़म नहीं बढ़ता। और दूसरा तेल वगैरह लगा देते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इनके ज़ख़म इतने गहरे थे नहीं। तो फिर क्या काम किया मैंने कि सिर्फ पानी लेके ना, थोड़ा सा धूप में पड़ा हुआ था तो वो ठंडा पानी नहीं था, गर्म था। तो फिर मैंने बस उसी पानी से ना इनके मुंह वगैरह साफ़ कर दिए। मैंने कहा कि ज़ख़म वगैरह आगे ना बढ़े। और जो थे तकरीबन 2 को मैंने अलग बंद कर दिया, और बाकी मैंने बल्कि 3-4 लड़ने वाले थे जो कि आपस में लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे थे जब मैं ऊपर आया तो फिर क्या कहते हैं, उनमें से ना 3 को मैंने अलग बंद कर दिया और 1 को मैंने ऊपर ही रहने दिया ताकि वो लड़े ना, क्योंकि वो बागियों को कुछ भी नहीं कह रहा था, ये आपस में लड़ रहे थे। तो फिर उनको किया मैंने बंद। तो जी तगड़े होने फी की बनता जी। बाकी कोई नहीं, स्यापे ख़त्म ही नहीं होते, ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। और बाकी जो मुर्गी रानी है, क्या कहते हैं, जो मुर्गी मैंने अंडों पे बिठाई हुई थी, उसने भी सरप्राइज़ दे दिया। को अच्छा सरप्राइज़ देती ना, को फिर भी था प्यारा सरप्राइज़ दे दिया उसने भी मुझे। अब वो क्या उसने किया कि क्या काम हुआ है कि उसके ना जो 2 अंडे थे ना वो पहले वाले थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुर्गी हम आज बिठाई है ना मैंने अगर मुर्गी, तो उसके जो नीचे 2 अंडे पड़े हुए हैं ना, तो वो 2 दिन पहले से उसके नीचे हैं और वो उनको हीट भी दे रही है, और इस चीज़ का मुझे कंफर्म नहीं था। ये एक तो पीछे से ये शोर जो होता है ना, कसम से क्या करे बंदा। बाकी कोई नहीं, मजबूरी है, गुजारा करो। तो जी ये फिर क्या मैं बता रहा था कि जो मुर्गी है ना, उसमें बात ही भूल गई। वो हाँ, कि मुझे आइडिया नहीं था कि जो 2 अंडे उसके नीचे पड़े हुए हैं ना, वो उनको फिर हीट दी हुई है उसने 2 दिन। मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं था, और हालांकि जब मैं मुर्गी और अंडे लेके आया था तो फिर मुझे वो दोस्त ने भी कंफर्म नहीं करवाया कि 2 दिन से इसके नीचे पड़े हुए हैं और ये हीट दे रही है अंडों को। मैं उठा के ले आया, मैंने समझा सारे ताज़े हैं, तो मैंने एक साथ नीचे रख दिए थे उस टाइम पे सारे। कितने अंडे रखे थे मैंने? 9 अंडे रखे थे। मैंने पहले भी ये बात बताई थी। 9 अंडों में से जो था 1 अंडा था ख़राब। जब मैंने लाइट वगैरह मार के चेक किया था, जब कुछ दिन ज़्यादा हो गए थे तो उनमें से तो 1 अंडा निकल आया था ख़राब, पीछे रह गए थे 8। तो फिर क्या सीन हुआ कि 2 बच्चे, अब जो 2 अंडे उस वक्त पहले जिनको हीट मिल रही थी ना, तो उन अंडों में से बच्चे पहले निकल आए। और फिर जब वो बच्चे निकले दोनों,
तो ज़ाहिर सी बात है मुर्गी के साथ मैंने बंद किए। तकरीबन 1 दिन तक ये नहीं खाते, इतना ख़ास पीस खाना पे ना ध्यान वगैरह नहीं देते, ज़्यादा नहीं खाते। तो फिर मैंने वो बच्चे मुर्गी के साथ छोड़ दिए। और क्या काम हुआ कि जी मुर्गी, वो बच्चे जब चीखते थे ना तो फिर मुर्गी ने ना उनको खिलाने के चक्कर में ना भूसा खुरेदती थी, मतलब अपनी जगह से हटाती थी। और उन बच्चों के चक्कर में उसने जो उसके नीचे बकाया अंडे पड़े हुए थे 6, उन पे ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे होगी गेम ख़राब, तो वो उधम मचता रहा। तकरीबन वो 2 दिन पहले निकल आए थे, तो फिर 2 दिन तबाहियाँ होती रही। तो मैं क्या काम करता था, मैं जैसे ही मुर्गी खोलता था तो वो जो अंडे होते थे ना वो भूसे में दबे हुए होते थे। तो फिर मैं उनको निकालता था, बाहर सेट करके रखता था कि ये मुर्गी मैडम जो है उनके ऊपर बैठ जाए, और क्या कहते हैं कि चूज़े जो हैं उनको हीट मिल जाए। लेकिन कोई नहीं हुआ ये सीन। और उसमें भी अब क्या कहते हैं, कितने थे, हाँ 8 निकले थे। एक अंडे में बच्चा वैसे ही मर गया था, और एक चूज़ा निकला था वो उधर मर गया, पीछे बच गए 6। तो फिर वो 6 भी आज मैं उसको जाके दे आया। वो भी आगे है, शूट हुई थी वीडियो, तो उसमें आप लोग देख लेना। और ये जी फिर क्या काम कहते हैं, मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने चला गया था, मैं लेट हो रहा था, वापस आया तो फिर इनका यही हाल था। क्या चवली मारी है मैंने, जो मैंने नीचे छोड़े थे ना 3, तो वो फिर आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो रही। तो जी मैं आया तो फिर वही खूनो खून, एक बेचारा खड़ा हुआ था, बाकी 2 उसको मार रहे थे ना, मतलब इनकी ज़बान जो मार रहे थे ना, चूंजे वगैरह मार रहे थे उनको। तो फिर इनको जी मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला, फिर इनको खुराक वगैरह डाली, फिर से इनका मुंह साफ़ किया, लेकिन बंद कर दिया। और फिर मुझे उम्मीद थी कि अब ये लड़ाई नहीं करेंगे और इनको थोड़ी सी धूप लगे। और फिर जी इधर ये जो मेरे रैबिट राजा है ना, ये इनकी बीवी जो है ये ना फौत हो गई थी, तो उसका ये अभी तक शौक बना रहे हैं। बाकी कोई नहीं, इंशाल्लाह जब टाइम आया ना, जब किस्मत में हुई तो आ जाएगी रैबिट भी। तो फिर इनको भी मैंने कहा कि धूप लगवा दूँ। धूप निकल आई है काफ़ी, तकरीबन हमारे पास ना 4 से 5 दिन बादल रहे हैं, फिर बारिश हुई है अच्छी कड़ाकेदार, उसके बाद धूप निकली थी। तो जी फिर इसको क्या कहते हैं, रैबिट को मैंने इसको भी बाहर निकाल दिया। मैं क्या, मार याशियाँ मार तू फिर टुर, चिल करो। तो फिर जी उसको घुमाने फिराने के बाद फिर बारी आई हमारे कबूतरों की। कबूतर जो कि सिर्फ 2 ही पेयर हैं, लेकिन ड्यूटी इनकी वही है, इनको सुबह भी दाना पानी डालना पड़ता है, पिछले टाइम भी इनको दाना पानी डालना पड़ता है। और क्योंकि मैंने क्या काम किया था कि मैंने इनको ना अलग कर दिया था। फॉर एग्जांपल कि मैं इनको नीचे लेके गया था, छोटे से पिंजरे में इनको बंद करता था और नीचे रखा हुआ था, मैंने ऊपर छत पे पहले रखा हुआ था। तो छत से इनको हटा के मैं नीचे लेके चला गया था। तो ये बेचारे ना बाहर निकलते ही नहीं है, अब इनको मैं बाहर निकालूँ तो निकलते कोई नहीं है। तो फिर ये है कि धूप वगैरह उधर लग जाती है, तो फिर मैं भी नहीं निकालता कि आगे जब मौसम चेंज हुआ ना, थोड़ा सर्दियाँ वगैरह हट गई ना, तो फिर इनको मैं निकाल दूँगा। तो जी ये फिर मैंने जब इनको दाना वगैरह डाला तो इन्होंने भी फिर दाना वगैरह खाना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद ये छत गंदा हुआ था, क्योंकि छत के साथ ना एक टाली का पौधा है, तो उसका तना जो है वो नीचे है, लेकिन उसकी जो ऊपर है ना मज़ीद उसकी पांदा उसके जो है ना वो जो भी है उसके, तो वो इधर ही हैं, तो फिर उसकी वजह से ना गंद थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। तो जी ये फिर चूज़ा वगैरह को खिला पिला के बंद कर दिया था। जिस चूज़े को ये लोग मार रहे थे उसको फिर मैंने कर दिया था नीचे बंद, मैंने कहा ताकि उसकी मज़ीद फैंटी ना पड़े और उसके ज़ख्म ज़्यादा ना बढ़े। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।